Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षक तक डिजिटल। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं जिसे हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है करेक्ट वर्ब हमें भरनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी, इसके बाद में माई वाइफ। अब देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में एज इफ मिल जाए, जब भी आपको सेंटेंस में एज इफ मिल जाए तो एज इफ के साथ में हमेशा पास्ट की प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट की प्लूरल वर्ब यानी मोस्टली हमें क्या देखने को मिलेगा, वर देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन अगर एज इफ लगा है तो प्लूरल ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए, अगर हमें समझ में ना आता तो हम ए कर देते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता। वर करेंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे। सी वॉज रिमूव्ड इसके बाद में ब्लैंक द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। तो रिमूव कहाँ से, फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे एकोमोडेशन दिया गया है। एकोमोडेशन का देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है एकोमोडेशन के बारे में, तो आपको ये आना चाहिए। स्पेलिंग सही करनी है एकोमोडेशन की। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ACCOMMODATION, ये एकोमोडेशन होता है। तो देखिए, डबल सी के बाद में एक सिंगल आता है, फिर डबल के बाद में एक सिंगल आता है। ये सीरीज अगर पता रहेगी तो कभी भी एकोमोडेशन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ACCOMMODATION। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, स्विच ऑन। ये तो बिल्कुल कॉमन सा है, लेकिन इसमें भी जब बहुत इजी आ जाता है तो कन्फ्यूजन होता है। स्विच ऑन द लाइट तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एंटोनिम दिया गया है फिल्दी का एंटोनिम बताना है। तो फिल्दी का मतलब क्या होता है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, नहीं तो हमें आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो फिल्दी देखिए, फिल्दी क्या होता है। फिल्दी का मतलब होता है डर्टी। यहाँ बोल सकते हैं अनटाइडी। ठीक है, डर्टी है, अनटाइडी है, यानी नॉट क्लीन बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैसा है, क्लीन नहीं है। अब क्लीन नहीं है, सो यहाँ पे देखिए, हम जो है फिल्दी है तो यहाँ पे क्लीन पे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, यही हमारा एंटोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। अ ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप और टॉर्पोर पोजीशन। अब देखिए, जिससे स्लीप आती है तो एक तरह से हम बोलते हैं ना, नींद लाने वाली दवा, उसमें नार्कोटिक होता है। तो यहाँ पे हमारा नार्कोटिक ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंटीसेप्टिक, ये आपका संक्रमण प्रतिरोधी होती है। पेनोसिया का मतलब होता है रामबाण, है ना। आगे चलते हैं 7 नंबर पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा दिया गया है, अ थिंग और फूड विच इज़ नॉट फ्रेश। जो फूड फ्रेश नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए, वो हमारा जो वर्ड आता है स्टेल आता है। स्टेल मीन्स बासी, या हम इसी को बोल सकते हैं लेफ्ट ओवर, यानी बचा कुचा, है ना। स्टेल मीन्स बासी या लेफ्ट ओवर। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेल ऑप्शन डी नंबर दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 8th नंबर पे। जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द, इसके बाद में स्पेसिफिक स्किल्स। स्पेसिफिक यानी और ज़्यादा उसके अंदर जो है स्किल्स को उभारता है। ठीक है, क्या, एजुकेशन फैसिलिटेट द एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है एडमिट कर लेना, कॉन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वीकृत कर लेना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 का सी। आगे चलते हैं 9 नंबर पे। देखिए, हमारा सिनोनिम फाइंड आउट करना है। ग्रेटिफाई इस वर्ड हमारा दिया गया है। ग्रेटिफाई को समझिए। ग्रेटिफाई एक तरह से जो है ग्लैड का सेंस आता है। ग्लैड का मतलब हैप्पी, हैप्पी का मतलब डिलाइट, है ना। डिलाइट का मतलब जॉली, है ना। जॉली का मतलब मैरी, है ना। यहाँ पे हमारा जो है और वर्ड आ जाएगा एक्सटैटिक, है ना। ये सब इसी के सिनोनिम होंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो है कौन सा वर्ड आ रहा है, ग्लैडन वर्ड दिया है। ग्लैड से ही वर्ड बना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिनोनिम था इसलिए सिनोनिम फाइंड आउट कर लिया। आगे चलते हैं 10th नंबर पे। मेक है इसके बाद में वाइल द सनशाइन। तो आपका ये सेंटेंस बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे जो है मेक है वाइल द सनशाइन आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे। बॉदर दिखा है। बॉदर का हमें एडजेक्टिव बनाना है।
मुझे याद है अभी पिछला इससे पहले जो हमने मॉक टेस्ट किए उसमें एक वर्ड आया था बर्डन। बर्डन वर्ड था और बर्डन का हमें बनाना था एडजेक्टिव, तो हमने उसको बताया था कि आपका जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, बर्डन सम हो जाएगा, बर्डन सम हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा बॉदर लिखा हुआ है, तो बॉदर का एडजेक्टिव बनाना है, सो क्या आ जाएगा, बॉदरसम, ये हो जाएगा। ठीक है, बॉदरसम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है बॉदरसम में, सी ऑप्शन इज गिवन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12th नंबर पे लिखा हुआ गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। वॉच लिखा हुआ है, वॉच का प्लूरल बनाना है। सो आप देखते हैं कि वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, WATCHES, वॉचेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे। 13 नंबर पे फिर एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखिए सबसे ज़्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स ही आपके एग्जाम में आते हैं। लिखा हुआ है इसके बाद में कलेक्टिव नाउन भरना है, कलेक्टिव नाउन फिल करना है। इसके बाद में कलेक्टिव नाउन ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लायन। ठीक है, ये हमारा दिया गया। अब लायन का जो झुंड होता है, उसका जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, हर्ड आता है। स्पेशली पशुओं का झुंड वैसे बोल देते हैं हर्ड आता है, हर्ड एंड ड्रॉ, कैटल ऑफ, कैटल जो है होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है हर्ड आ रहा है, तो हर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्लॉक जो है वो बर्ड्स का समूह होता है, ग्रुप किसी भी नॉर्मल ग्रुप के लिए हम यूज कर देते हैं। 14 नंबर सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस करेक्शन को हमें फाइंड आउट करना है, तो आप देखें यहाँ पे नाउन की प्रॉब्लम दी हुई है। लिखा हुआ यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वांट। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, आप जानते हैं इन्फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया बहुत सारे वर्ड, एडवाइसेस नहीं करते, एडवाइस करते हैं, मिसचीव्स नहीं करते, मिसचीव करते हैं, ब्रेड्स नहीं करते, पीस ऑफ ब्रेड करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इसके वर्ड मैंने आपको बताए हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ना करके इन्फॉर्मेशन करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर पे आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। ऑप्शन चॉइस दिया, ऑप्शन चॉइस का मतलब कोई भी चॉइस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो नो चॉइस एट ऑल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पे। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिसेस क्लोज। डू द ऑफिसेस क्लोज लिखा हुआ है, जब इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, है ना। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट को कितना फॉलो कर रहे हैं। ए ऑप्शन में देखिए द ऑफिसेस क्लोज लिखा है, गलत है। इसके बाद ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डिड द ऑफिस क्लोज, ऑफिसेस क्लोज, ये भी प्रेजेंट में है, बी नंबर भी गलत है। थर्ड ऑप्शन ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिसेस क्लोज्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में देखिए डिड का यूज किया हुआ है, नहीं, सिंपल आपका जो है पास्ट जब होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं 17 नंबर पे चेंज द वॉइस चेंज करना है। तो देखिए हमारा जो सेंटेंस दिया है, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। विल हैव दिया है, तो विल हैव है तो पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए, विल हैव बीन होना चाहिए, विल हैव बीन होना चाहिए। तो आप सेंटेंस में देखिए किस सेंटेंस में विल हैव बीन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाय टुमारो है, तो ऑप्शन नंबर ए में बाय टुमारो मिसिंग है, बाय नहीं लगाया हुआ है, जो कि गलत है, बाय भी लगेगा ना, बाय टुमारो है। तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, ऑप्शन नंबर डी इज गिवन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे हमारा देखिए कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, इसके बाद में आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, ये हमसे पूछा गया। आगे चलते हैं 19 नंबर पे, अ हेल्दी मैन शुड बी कंसर्न्ड विथ, ये पूछा गया हमसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे, टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम मेक्स पीपल, इसके बारे में हमसे पूछा गया। नाउ कम टू द पैसेज, पैसेज पे आते हैं। पैसेज हमारा लिखा हुआ है, इन द वर्ल्ड हैव वी मेड हेल्थ एन एंड इन इटसेल्फ, वी हैव फॉरगॉटन दैट हेल्थ इज रियली अ मीन्स to enable a person to do his work and do it well. A lot of modern medicine is concerned with promotion of good health. Many patients as well as many physicians pay very little attention to health. But very much attention to health makes some people imagine that they are ill. Second passage, second para दिया है, second para में है, our great concern with health is shown by the medical columns in newspapers, the health articles in popular magazines, and the popularity of the television programs, and all those books on medicine. We talk about health all the time.
Yet for the most only result is more people with imaginary illness. The healthy man should not be wasting any time talking about wealth. इसके बाद में he should be using health for work, the work he does and the work that good health makes possible. ये हमारा पैसेज था। इस पैसेज को आपने देख लिया, इस पैसेज को आपने पढ़ लिया। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम पैसेज को कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप देखते हैं कि हम ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब निकालते हैं, जो कि गलत है। हिंदी में एक एक वर्ड का मतलब निकालेंगे ना तो आप पूरा टाइम केवल पैसेज का ट्रांसलेशन करने में लगा देंगे, बिल्कुल टाइम ओवर हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप उसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करिए ना। ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर रीड करने की कोशिश करिए। आपके पास जो इंग्लिश की बुक्स हैं लिटरेचर वाइज, उनको रीड करने की कोशिश करिए। आपके पास कोई नॉवेल्स वगैरह इंग्लिश में रखे हुए हैं, उनको रीड करने की कोशिश करिए। जब तक आप रीड करने का ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर इंग्लिश में अच्छी नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात नहीं करना है, पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन लिया है, मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न विथ। तो यहाँ पे 18 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ के बारे में बोला गया है। 18 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, अ हेल्दी मैन शुड बी कंसर्न विथ। किस चीज़ में कंसर्न, फिक्रमंद होना चाहिए। तो 19 का हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो है हिज वर्क विथ गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल। तो 19 का भी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर पे, टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम मेक्स पीपल। तो 20 नंबर पे हमारा जो ऑप्शन आएगा, ऑफन सफ़र फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस। ये पूरी लाइन तीसरी या चौथी लाइन पे आई थी, ये आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली ये आपको कॉम्प्रीहेंशन और ये आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट समझ में आया होगा। और बेटा जो भी आपका वीक जोन है अभी भी टाइम है, आप उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं और बिल्कुल आप 20/20 ले करके आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।